मीर रजा केस पर कराची, सिंध, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है। एक ऐसा बच्चा जो यंग लाइफ में एक एस्टैब्लिश कारोबार करता था, उसके साथ इतना जुल्म क्यों? मीर रजा के केस में जिब्रान नासिर ने बहुत काम किया है और मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। उनकी तरफ से एक दावा आया कि उनकी नस में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से वो हिल नहीं सकते थे, लेकिन तकलीफ तो महसूस कर सकते थे। फिर मैंने इसको स्टडी किया और मुझे लगा कि इस पूरे तशद्दुद को हमें मेडिकली भी समझना चाहिए कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। उनको जो इंजेक्शन लगा उसे मेडिकल साइंस में बुपीवाकेन कहते हैं। जिब्रान नासिर की तरफ से इंतहाई संगीन दावे सामने आए। तकरीबन 12 घंटे का तशद्दुद, जिस्म के अंदर बुपीवाकेन नाम की एनेस्थीसिया की ड्रग की मौजूदगी, तेजाब का एक्सपोजर और आखिर में गन शॉट इंजरी, गोली मारकर ख़त्म कर देना। हम नहीं जानते कि फोरेंसिक एविडेंस क्या कहेगी और उस कितना वो पहली, क्योंकि इस केस में बहुत सारी एम्बिग्विटीज रहीं, लेकिन हम मेडिकली कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। इन दावों में क्या फैक्ट्स हैं और किस तरह मेडिकल साइंस में सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी। फाइनल हकीकत इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट प्रॉपर सच्ची वाली फोरेंसिक रिपोर्ट्स, और उसके बाद काम ऑब्वियसली हमारे इदारों और अदलिया नहीं करना है। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड फाइंडिंग्स और दावे दुरुस्त हों तो मेडिकल और फोरेंसिक साइंस में उन्हें कैसे देखा जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या इस किस्म का इंजेक्शन भी मौजूद है, तो बता देते हैं। मीर रजा अली कराची के 25 साला एंटरप्रेन्योर और वैफ्लिक्स के ऑनर थे। वो 28 जुलाई को PECHS से लापता हुए और अगले दिन उनकी लाश गुलिस्तान जौहर के करीब मिली। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ वो बड़ा तकलीफदेह हुआ कि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे वो नहीं बताए गए। सेकंड पोस्टमार्टम में सर और नाक पर चोटें, नाक की हड्डी टूटने और ऊपर की कमर की सतह पर एक गन शॉट का एंट्री वूंड रिपोर्ट हुआ है। जिब्रान नासिर ने दावा किया कि मीर रजा तकरीबन 12 घंटे कैप्टिविटी में रहा और उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मेडिकली नाक की फ्रैक्चर्ड हड्डी और सर या चेहरे की इंजरीज ब्लंट फोर्स या ट्रॉमा से हो सकती हैं कि उसको मुक्के मारे गए हों, कोई ऑब्जेक्ट मारा गया हो, बदतरीन ठुड्डे मारे गए हों, कोई और भारी चीज से मारा गया हो, पंच, कोई बंदूक का बट या जर्ब। इसी से ये सब कुछ हो सकता है कि उसकी सर की भी हड्डियां टूटी और नाक की भी। उनके वालिद जो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा उनकी एक आंख तक निकाली हुई थी और होंठों तक पर मारा हुआ था। फोरेंसिक एग्जामिनेशन में ब्रूजिंग, स्वेलिंग, वूंड पैटर्न और टिश्यू रिएक्शन देखकर ये असेस किया जा सकता है कि इंजरी किस मैकेनिज्म से कंपैटिबल है और क्या ये मौत जो है की वजह कौन सी इंजरी बनी है। इंजरीज अकेले ये नहीं बता सकती कि किसने किस वक्त और किस नीयत से कहाँ चोट पहुंचाई। सबसे अनयूजुअल मेडिकल एस्पेक्ट जो डिस्कस हुआ वो एनेस्थीसिया की ड्रग बुपीवाकेन का हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीर रजा के ब्लड में, खून में मिली। खून में क्यों चली गई ये सवालिया निशान है। यकीनी तौर पर उसको सुन करने या मफलूज करने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाए गए होंगे, मेडिकली जानते हैं। जिब्रान नासिर का दावा है कि ये लोकल एनेस्थीसिया इस तरह इस्तेमाल की गई कि मीर रजा चीज़ों को महसूस कर सके लेकिन हिल ना सके, दर्द उसे पूरा हो। मेडिकल साइंस में बुपीवाकेन नर्व्स के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके पेन और सेंसेशन के सिग्नल्स को वक्ती तौर पर रोक देती है। अगर स्पेसिफिक नर्व के करीब दी जाए तो उस एरिया में नमनेस के साथ मसल की कमजोरी या मूवमेंट का लॉस भी हो सकता है। स्पाइनल या एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन लोअर बॉडी की सेंसेशन और मूवमेंट को वक्ती तौर पर बहुत कम कर सकती है, लेकिन बुपीवाकेन कोई जनरल पैरालिसिस ड्रग नहीं जो हर सिचुएशन में इंसान को होश में रखकर पूरे जिस्म को इमोबिलाइज कर दे। इसका इफेक्ट डोज, कंसंट्रेशन और इंजेक्शन की एग्जैक्ट लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए महज ब्लड में बुपीवाकेन मिलने से यह साबित नहीं हो सकता कि किस मकसद के लिए दिया गया, कहाँ इंजेक्ट किया गया और उस वक्त मीर रजा की मूवमेंट या सेंसेशन पर एग्जैक्टली क्या असर हुआ। लेकिन ये बात तय है कि ये तशद्दुद में इस्तेमाल हुई और इस पर जिब्रान नासिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस ड्रग की एक्सेसिव क्वांटिटी ब्लड में चली जाए
तो लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी लास्ट कर सकता है। यानी ये मुमकिनात में से है कि उसे अल्टीमेटली मारने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाना, झटके पड़ जाना, बीपी का एकदम ड्रॉप हो जाना और डेंजरस तौर पर दिल की रिदम, यानी दिल में जो आपके एक एक बिजली की रिदम है जो हार्ट की सारी धड़कन को कंट्रोल करती है, उसका रुक जाना और कार्डिक अरेस्ट तक हो सकता है। तो जहां अगर एक दावा है कि उसको इंजेक्ट इसलिए की गई कि वो हिले ही ना और उस जुल्म बर्दाश्त करे, तो दूसरी तरफ ये इसलिए भी यूज हो सकती है कि उसको दिल का दौरा जहर के तौर पर दे के मार दिया जाए। इसलिए फोरेंसिक तौर पर असल सवाल है, ब्लड में कंसंट्रेशन कितनी थी, थेरापेटिक थी या टॉक्सिक दी गई थी, इंजेक्शन साइड पर मिला था या ब्लड में था, और पॉसिबल रूट क्या था। इन डिटेल्स के बगैर हम बहुत ज्यादा इन चीजों पर बात नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एसिड की बात हुई है। डेफिनेटली अगर तेजाब उसके कपड़ों पर है और उसका मुंह जलाया गया है तो एसिड यूज हुआ है, एसिड पिलाया गया है, अंदर डाला गया है, नो बॉडी नोज, लेकिन उनके फेफड़े डैमेज हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्किन पर आए तो केमिकल बर्न्स और टिश्यू डैमेज कर सकता है। अगर निकला जाए तो मुंह, हलक, आपकी खुराक की नाली और स्टमक को जला सकता है। सुअर केसेस में खून निकलेगा, टिश्यू नेक्रोज हो जाएगा, परफोरेट यानी फट जाएगा। लेकिन कपड़ों पर एसिड मिलना अपने आप में ये प्रूव नहीं करता कि एसिड स्किन पर डाला गया या पिलाया गया। इसके लिए स्किन फाइंडिंग्स, मुंह और थ्रोट का मुआयना, फिर खुराक की नाली और स्टमक की हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस को कोरिलेट करना जरूरी है। रिपोर्ट्स में वाजे एसिड बर्न्स ना मिलने की बात भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपर बैक पर गन शॉट इंजरी रिपोर्ट हुई, यानी पीछे से गोली मारी गई। फोरेंसिक साइंस में एंट्री और एग्जिट वूंड बुलेट ट्रैक करता है, वूंड की मेजरमेंट, कपड़ों की कंडीशन, कोई उसके ऊपर वो जो काला सा गिर जाता है, फिर सूट, टैटूइंग वगैरह, इमेजिंग और बैलिस्टिक एविडेंस को मिलाकर फायरिंग डिस्टेंस और ट्रेजेक्टरी के बारे में भी क्लूज हासिल किए जा सकते हैं। इसी जमन में फर्स्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद के हवाले से 14 कमियां रिपोर्ट हुई, जिनमें एक्सरेज, डीएनए सैंपलिंग, गन शॉट रेजिड्यू स्वैब्स, स्कल्स और नेक का इंटरनल एग्जामिनेशन और गन शूट वुंड्स की जरूरी फोरेंसिक मेजरमेंट शामिल थी। यानी इस वक्त मेडिकली इतना कहना ज्यादा दुरुस्त है कि बदतरीन तशद्दुद हुआ है, बदतरीन इंजरीज हैं। जो बुपीवाकेन थी वो क्यों दी गई, दिल बंद करने के लिए रग में लगाया गया टीका, या वाकई ही क्योंकि सुन करने वाला इफेक्ट लोकली तो रिपोर्टेड है, खून में डाल के पैरालिसिस वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा, उस पर बात नहीं की जा सकती। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड जो तेजाब का इस्तेमाल था वो किस हद तक जुल्म के लिए किया गया। लेकिन एक बात तय है, जिब्रान नासिर ने जिस तरह इस केस पर बात की, जिस तरह कराची की आवाम सामने आई, जिस तरह सोशल मीडिया के लोग सामने आए, जिस तरह शाहजेब खानजादा ने आवाज़ उठाई, ये सब काबिल तारीफ़ है। और एक बच्चे पर जुल्म हुआ है और उसका इंसाफ के लिए उसके माँ बाप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मेडिकल साइंस में टॉक्सिकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट्स, बैलिस्टिक और फोरेंसिक एविडेंस बहुत कुछ बता जाएंगे, लेकिन इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा।